व्हाट आर द रूल्स? प्रोडक्ट रूल. सो व्हाट इज अ प्रोडक्ट रूल? अब देखो, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ जाए, डी बाय डी एक्स इंटू यू टाइम्स वी, और ये दोनों कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरिएबल्स हैं. यू एंड वी आर बोथ वेरिएबल्स. अगर कांस्टेंट होता तो हम ए को बाहर ले जाते, बट दिस टाइम यू एंड वी आर बोथ आर वेरिएबल्स. तो इसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो करेंगे क्या? सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना इसमें. जस्ट एक बार मैंने यू को ऐसे छोड़ दिया, तो डीवी का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया. सिमिलरली इफ आई रोट वी, अब मैं यू, क्योंकि यू की अब टर्न आएगी, ठीक है, पहले नहीं आई थी, अब यू की डिफरेंशिएशन होगी. किया क्या मैंने, जहाँ तुम पहले ये टर्म भी लिख सकते हो, आइदर कि तुम यू को पहले डिफरेंशिएट कर दो, वी को ऐसे ही रहने दो, प्लस बाद में वी को कर देना और यू को ऐसे ही छोड़ना. सो दिस इज द फॉर्मूला. क्लियर? एग्जाम्पल कैसे ले? एग्जाम्पल लेंगे 5xy. ओके, तो इसको क्या आएगा? 5xy. सो 5 तो बाहर, ठीक है, एज पर द रूल. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है. ओके, एंड नाउ 5 इंटू, अब देखो x एंड y आर बोथ वेरिएबल्स, तो मैं क्या करूंगा, पहले x को ऐसे रहने दूंगा विद ब्रैकेट, एंड दिस इज dy बाई डी एक्स. अब क्योंकि y का डिफरेंशिएट हो गया, अब x की टर्म आएगी विच इज y इंटू डी एक्स बाई डी एक्स. ओके, एंड dx बाई डी एक्स कट कर दो, 1 आ जाएगा. तो इसका आंसर क्या आ गया? दिस इज x dy बाई डी एक्स प्लस y. ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट रूल. 3 रूल है. अगला रूल है हमारा डिवीजन का रूल. ओके, लेट मी रिपीट. ओके, सो नेक्स्ट इज द डिवीजन रूल. अब जो वेरिएबल्स हैं, पहले क्या हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब वही वेरिएबल्स क्या होंगे, डिवाइड हो रहे हैं, x बाय y और यू बाय वाई. ओके, यू बाय वी, सॉरी, यू बाय वी लेना चाहिए था. सो डी बाय डी एक्स ऑफ यू बाय वी, where u and v both are variables. Okay, अगर कांस्टेंट एक भी होता, then there would be no need to use this rule. Okay, रूल तभी यूज होंगे ये दोनों, जब दोनों वेरिएबल्स होंगे. ओके, नाउ इसका फॉर्मूला है v. थोड़ा सा मुश्किल फॉर्मूला है, बट इसको समझना है कि v का पहले तो स्क्वायर कर दो, उसको नीचे बॉटम में लिख दो. अब ऊपर क्या करना है, जैसे हमने प्रोडक्ट रूल में किया था, सिंपल डिटो वैसे करना है, बट यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा. पहले तुमको u का करना ही पड़ेगा डिफरेंशिएशन. सो व्हाट यू राइट, v du बाय dx, देन माइनस एंड, क्योंकि ऑफ कोर्स पहले प्लस था प्रोडक्ट रूल में, अब यहाँ पर माइनस आएगा. एंड नाउ कौन बच गया, v, u का हो गया था. नाउ अब v का होगा, एंड u को मैंने ऐसे छोड़ दिया, एंड नाउ dv बाय dx. सो दिस इज द फॉर्मूला. ओके, अच्छा, मैंने अगर ऐसा हुआ कि मैंने यहाँ पर कुछ गलती अगर कर दी हो, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं नोट्स नहीं है मेरे पास. ओके, तो आई नो दिस थिंग, बट समहाउ कुछ गलती हो जाती है. ओके, जैसे पिछली बार भी गलती हो गई थी मेरे से, कि मैंने tan को सीकेंड वगैरह कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक में फॉर्मूला थोड़ा सा गलत बता दिया. आई विल टेल अबाउट दिस इन द टेलीग्राम चैनल के गलती हुई क्या. ओके, तो कहीं पर गलती हो जाती है, सो पार्डन मी फॉर दैट. ओके, सो चेन रूल, व्हाट इज अ चेन रूल? सो चेन रूल इज सिंपल रूल. इतना भी सिंपल नहीं है. ओके, चेन रूल इतना भी सिंपल नहीं है. ओके, सो व्हाट इज द चेन रूल? चेन रूल सेज इफ you have this quantity x, uh, x, okay, or you, let's say u. Okay, u, then you can represent, तुम ऐसे भी लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर u, या अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं d by dx of u, इसका मतलब है u is a function of x only. u is a function of x only if I write this in this way. ठीक है, बट किसी ने मुझे अब बता दिया, पहले तो वो कह रहा था कि u इज अ फंक्शन ऑफ x, बट
उसने बता दिया u is not a function of x, u is also a function of y, u is also a function of z. Okay, then what I do now to write in this manner du by dx is wrong now, क्योंकि अब u डिपेंड करेगा x पर भी, y पर भी एंड z पर भी. then how could I represent then how could I represent तो वहां पर चेन रूल काम में आता है. तो चेन रूल बेसिकली क्या है, इफ du by dx where u is a function of x comma y comma z, and I will write now my differentiation as d by dx of u multiplied by d, इसको मैं ऐसे लिख दूं d by dy इंटू dy by dx इंटू, यहां पर भी अभी x नहीं आएगा, अभी यहां पर z आएगा. ऐसे लिख सकता हूँ इसको, देखो ध्यान से, अब इसको देखो ध्यान से, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अगर मैं कट भी कर दूं, फॉर एग्जाम्पल कट कर दूं इसको, तो बनेगा क्या, बनेगा डी यू बाई डी एक्स ही. ओके, सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ. ओके, therefore दिस इज द चेन रूल. सिंपली चेन रूल मतलब चेन नाम कैसे पड़ा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम सेम है, मतलब एक लिंक बन गया. सिमिलरली z और z ये भी टर्म सेम सेम है, तो लिंक बन गया. सो दिस इज अ चेन रूल. सो dz by dz into dz by dx, इसकी एग्जांपल देता हूँ अभी, वो ज्यादा अच्छी रहेगी. फॉर एग्जाम्पल a इज द फंक्शन ऑफ x एंड t. ओके, हमें पता है a इज अ फंक्शन ऑफ t. ओके, बट इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ x ऑल्सो. तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट a एज, पहले तो जो मुझे पता है वो लिख दिया मैंने कि a इज अ फंक्शन ऑफ टाइम्स, तो मैंने लिख दिया a इज अ dv by dt. Now I could also denote it by dx into dx by dt. चेन रूल देखो, चेन रूल लगाया मैंने. ठीक है, और अगर इसको मैं और देखूं, अब देखो dx by dt आई नो इट इज वेलोसिटी. अगर नहीं पता देन इट इज गुड, बट जो तुम्हें बस यहाँ तक की बहुत है, यहाँ तक ही बहुत है. ओके, बट इफ यू नो dx by dt इज v वेलोसिटी, देन तुम्हारा अब फॉर्मूला ये बन गया v dv by dx. So this is the power of differentiation. Okay, clear now? तो I hope अंडरस्टैंड हो गया होगा. नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो ये तो याद ही करने हैं. ठीक है, d by dx of sin x is cos x and d by dx of cos x is minus sin x. This one and this one. ठीक है, sin x का cos x and cos x का minus of sin x. ओके, एंड tan x का secant square x, secant square x. ओके, असल में जो मैंने वहां पर मिस्टेक की थी पिछली बार ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि फिजिक्स में इतने ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यूज नहीं होते ना, ज्यादातर हम जो ग्रेजुएशन में यूज करते हैं वो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, वो लाइक हमेशा यूज करते करते हैं, डेली यूज करते हैं वो. तो वहां से मुझे कंफ्यूजन हो गया था कि tan x मस्ट बी लिंक्ड विद योर सेकेंड, बट वहां पर फॉर्मूला था कि 270 प्लस थीटा इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉट थीटा. ओके, ये फॉर्मूला था असल में वहां पर. असल में जो मैंने डाला था इन द एमसीक्यू और इवन इन द लेक्चर मैंने इसको सेकेंड बताया था, बट इट इज नॉट सेकेंड, इट इज कॉट. तो वो मिस्टेक हो गई थी मुझसे. ओके, नाउ and rest of the are the various formulas, but these are three important formulas. बाकी कई बार ही यूज होने, सॉरी कहीं रेयरली यूज होंगे, वो यूज नहीं होंगे इतने. ओके, वो मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा तो तुम वहां से देख सकते हो. ओके, so this is the first example. Now we have done it, we have done the theory of the differentiation also. Okay, so this is the first numerical, and this is I have taken from the S.C. Verma's जो बुक है उनकी, एस सी वर्मा की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, वहां से ये ठीक है लिया है. एंड y इज इक्वल टू e x sin x, y इज e पावर x sin x. नाउ व्हाट इज dy by dx?
ओके, तो तुम देखो यहाँ पर फॉर्मूले मैंने बहुत सारे बता दिए। अब कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर अप्लाई करना है दैट वी डोंट नो और नो। देखो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा प्रोडक्ट रूल का, क्योंकि ये एक्स भी कॉमन नहीं है, जिसमें एक्स आ गया वो कॉमन है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो कॉमन है ही नहीं, कांस्टेंट नहीं है, सॉरी कॉमन कह रहा हूँ, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ऑल्सो दिस इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इसको मैं u लिख सकता हूँ, इसको मैं v लिख सकता हूँ। ओके, तो प्रोडक्ट रूल में करना क्या होता है, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया ex, चलो साइन एक्स को पहले कर दो। ऑर्डर डज नॉट मैटर इन अ प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर क्या लग रहा है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, और ये फिजिक्स में कई बार काम आएगा प्रोडक्ट रूल। ओके, सो दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स का सॉरी ई एक्स का कर दो, साइन एक्स को ऐसे छोड़ दो, अब डी एक्स और सॉरी ई एक्स का कर दो ना, इसको और करो क्योंकि अभी बचा है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, साइन एक्स क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस कॉज सॉरी कॉज एक्स, मैंने वहां पर ठीक लिखा था, लेट मी चेक, ओके ठीक है। So ex of into cos x and प्लस साइन ex ही रहेगा, क्योंकि ex के ऊपर जो पावर है वो सेम रहती है और कुछ है भी नहीं इसके पीछे, वन ही है असल में। अब देखो इट इज बेटर टू राइट लर्न द फॉर्मूला ऑफ ex एज फॉलोज। हम ex का फॉर्मूला ऐसे ही याद रखो तुम, ठीक है, पीछे जो मैंने कहा था वो भूल जाओ। अब देखो ex का फॉर्मूला ऐसे ही याद रखो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो e टू x तो e टू x रहेगा रहेगा ना, व्हाट वी डू, वी डिफरेंशिएट इट, इसी पावर को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। अब 2x का डिफरेंशिएशन इज 2, तो इसका क्या आएगा 2। ओके, अगर यहाँ पर e टू पावर x स्क्वायर होता देन व्हाट वुड बी द फॉर्मूला, तो पावर तो सेम रहती। नाउ इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करो, क्या आएगा 4x। ओके, ये बेटर है, दिस इज बेटर, पिछले वाला बेटर बेटर नहीं था, ये वाला बेटर। ओके, तो ई एक्स ही रहेगा, करके देख लो, ई एक्स ही रहेगा, एंड क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स की तो वन आएगा हमारे पास। ओके, नाउ साइन एक्स, तो दिस इज आंसर। ठीक है, अगर तुम ज्यादा होशियार हो तो ई एक्स को क्या कर दो, टेक कॉमन एंड यू गेट cos x plus sin x। और यहाँ पर ये मत करना कि cos x plus sin x is 1, दैट वाज cos square x plus sin square x is 1, तो ये इसको ऐसे ही रहने दो। तो मतलब उसकी भी इंपॉर्टेंस है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस की, यहाँ पर अगर किसी को नहीं पता होगा तो उसको वन कर देगा। ओके, सो लर्न ऑल द फॉर्मूलास, प्रीवियस फॉर्मूलास। नाउ आई विल ओनली डू दिस, क्यों किसको करें, which is more difficult, this is again based on the product, ये product से ही हमारा हो जाएगा, this will be, ये थोड़ा सा different है, मैं बी एंड सी दोनों कर देता हूँ अभी। व्हाट इज बी एंड सी, ओके, तो बी क्या करते हैं सबसे पहले, सो बी इज साइन एक्स बाय एक्स, साफ पता लगेगा, यहाँ पर डिवीजन रूल लगेगा। सो व्हाट, पहले तो तुम फॉर्मूला लिख दो। अच्छा, फॉर्मूला को ऐसे याद भी मत करो, उसका मीनिंग ऐसे लिखो। करते क्या थे डिवीजन रूल में, जो तुम्हारे पास डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दो, कर दिया। एंड अब जैसे प्रोडक्ट रूल में करते थे एग्जैक्टली लिटिल बिट डिफरेंट है बस, अब करेंगे क्या, पहले u को जो ऊपर है न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, पहले इसको करोगे। ओके, इट विल गिव अस cos x, और मल्टीप्लाई करोगे x के साथ, माइनस ऑफ, अब x को करो डिफरेंशिएट, वन आएगा, वन को वन लिख दो एंड साइन एक्स को एज इट इज, सो दिस इज x cos x माइनस साइन एक्स ओवर x स्क्वायर, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। अब यहाँ पर कुछ मिस्टेक ये भी करते हैं कि cos x, क्योंकि मैंने देखा कई ऐसे भी करते हैं cos x डॉट x, ये कर देंगे cos x स्क्वायर। अब देखो ऐसा क्यों गलत है, ये समझो पहले, cos x डॉट x में बहुत ज्यादा डिफरेंट है, दिस इज सिंपल एंड अ वेरिएबल। ओके, बट cos के आगे जो भी नंबर होगा, cos के आगे जो भी क्वांटिटी होगी दैट इज द एंगल, और एंगल और वेरिएबल को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दैट इज
रॉन्ग। तो करेंगे क्या, इसको हम पीछे ले जाएंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन x cos x। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जैसे tan हो, कुछ भी हो, उसके आगे ये कुछ भी लिखें, दैट मीन्स एंगल है वो। ओके, उसको छेड़ना ही नहीं, हमने एंगल को छेड़ेंगे ही नहीं। ओके, so this is the answer. Now let's move on to 6c part, which is this. Why I have taken this, because it's little bit different. अब करेंगे क्या, देखो, now here another rule जो ज्यादा, देखो इसमें रूल क्या है। फर्स्ट वी हैव टू कंसिडर कि हमारे कोई भी ये पॉलिनोमियल, कोई भी हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, दिस इज अ फंक्शन। ओके, इस पूरे फंक्शन में टोटल कितने फंक्शंस हैं। आई हैव साइन ऑल्सो, आई हैव एक्स ऑल्सो, एक्स स्क्वायर ऑल्सो। सो साइन एक डिफरेंट फंक्शन है एंड एक्स स्क्वायर एक डिफरेंट फंक्शन। तो करेंगे क्या, पहले साइन को ही हम करेंगे, जो पहले आता है उसको करते हैं। तो साइन को करेंगे तो साइन का क्या आ जाएगा, कॉस। और एंगल मैंने बताया एंगल सेम ही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर आ गया। मैंने सिंपल साइन को कंसिडर किया तो मिल गया कॉस, तो एंगल का एंगल ही रहा। अब यहाँ पर चेन रूल आएगा। चेन रूल का मतलब जब ही है कि अगर तुम्हारे पास दो तीन फंक्शंस है इकट्ठे इकट्ठे, एक और एग्जांपल दूंगा टू बी मोर क्लैरिफाइड, यू कैन क्लैरिफाई इट। साइन हो गया, पहला फंक्शन हो गया। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर का भी करेंगे अब। दिस इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ चेन रूल, 2x हो गया। अब क्योंकि कंफ्यूजन ना हो, मैंने 2x पहले ही लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो एंगल में और योर वेरिएबल। सो दिस इज द आंसर। यहीं पर सब अटकते हैं, आई नो यहाँ पर सभी अटकते हैं। ओके, व्हाट एग्जांपल आई कैन डू, शो यू। हाँ, लुक लुक एट दिस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इसमें कितने फंक्शंस हैं, यू कैन टेक दिस फंक्शन natural log as a one function and this is as a whole one function. Okay, so this is one two functions। पहले मुझे natural log के को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। नेचुरल लॉग करते क्या थे, नेचुरल लॉग में का डिफरेंशिएशन होता था रेसिप्रोकल कर दो, सिंपल। नेचुरल लॉग को का डिफरेंशिएशन का मतलब था रेसिप्रोकल कर दो, इसको रेसिप्रोकल जो आगे होगा, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसका ओवर एक्स। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल लॉग। ये पहले फंक्शन हो गया। अब मेरा दूसरा फंक्शन ये भी है, तो इसको मैं मुझे अलग से करना पड़ेगा और ये कॉन्टिन्यूटी में चल देंगे, मतलब ये अब मल्टीप्लाई ही होगा सारा कुछ। अब इसको करें, अब या इसको सॉल्व करने के लिए मुझे डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। आई कैन यूज दैट फॉर्मूला। तो उसमें करते क्या थे, डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर कर दो, उसका होल स्क्वायर, एंड नाउ यूज द ऊपर जो प्रोडक्ट रूल है, बट वहां पर माइनस आएगा, ठीक है। पहले एक्स को करो डिफरेंशिएट, कितना आ गया 1, एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1 एंड आई गॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और बाद में डिनोमिनेटर को कर दो डिफरेंशिएट, तो देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, पहले 1 को करूंगा, 1 का आया क्या 1 का आएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का आया गया 2x। सो दिस आई गॉट 2x और x फिर है मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि v का नीचे वाले का मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, बाकी जो x है वो एज अ मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज, इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। ओके, कैसे इसको, ये और पूरा इसका स्क्वायर कट गया, ऐसे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसमें दो तीन फंक्शन इकट्ठे आ गए। ओके, इसको प्रैक्टिस में भेजूंगा इसकी डीबीबी, यू हैव टू डू दैट। एंड नाउ मैक्सिमम मिनिमा आ गया। मैक्सिमम मिनिमा को हम बाद में समझेंगे, बहुत वो डिटेल में सही है समझने के लिए। बट व्हाट आई कैन डू, अच्छा व्हेन टू यूज इन फिजिक्स, डिफरेंशिएशन को हम यूज कब करेंगे, कब करेंगे। तो पहला मैंने लिखा है व्हेन यू वांट टू फाइंड द स्मॉल क्वांटिटी, जब तुम फाइंड करे हो स्मॉल क्वांटिटी को। जैसे एग्जांपल मैंने दी है वर्क की, इफ तुम्हें बताया गया है व्हाट हाउ कैन यू रिप्रेजेंट द स्मॉल वर्क,
तो स्मॉल वर्क है, वो W मैं वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड दिस इज D, दिस मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क. ओके, then to find, this is very very important. ओके, टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज, काइनेमेटिक्स में यूज करेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दी एक्सलरेशन के dv by dt, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो ऐसे यूज करेंगे. रेट ऑफ चेंज में रेट ऑफ चेंज भी कब यूज करना है, व्हेन तुम्हें पता हो कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड कर रही है. अगर ऐसा सिनेरियो है कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, देन यू कैन यूज द रेट ऑफ चेंज. देन टू फाइंड द मैक्सिमा, ये मैंने अभी बताना है. ठीक है, ये इसमें ये दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. नीड के एक दो क्वेश्चन तो इस पे आ गए थे काइनेमेटिक्स से. टू फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ dy by dx, आई होप भूला नहीं हो, बट दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू फाइंड द स्लोप. तब भी हम डिफरेंशिएशन यूज करेंगे. ओके,